सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस टैरिफ यूएस का जो टैरिफ यूएस और चाइना का जो टैरिफ प्लान था ये किस तरीके से काम करता था एंड देन व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी इनटू द मार्केट एंड रिसेंटली मोस्ट ऑफ द countries are giving some kind of relaxation on tariff plan. Even US is compromising at certain stage with China, and they are trying to create a better relationship. So it is not about China, or it is not about the tariff plan. The major factor behind it is like whenever there is any major elections, बहुत सारे फंड इन्वेस्ट किए जाते हैं, बहुत पैसे लगाए जाते हैं, और इन पैसे की रिकवरी अब किस तरीके से करी जाए, ये सब इसी तरीके की स्ट्रैटेजी लाई जाती है फिर, जहाँ पे शेयर मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, कुछ टैरिफ या कुछ अनसर्टन न्यूज़ वगैरह दिया जाता है जिससे मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है। ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या ये जो बड़े पॉलिटिशियंस या जो बड़े लोग हैं वो लोग फिर मार्केट में एंट्री लेते हैं, देन दे गिव सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन और सम कुछ एक फिर नया न्यूज़ आता है जहाँ से फिर मार्केट स्पाइक अप करता है, ऊपर जाता है, फिर ये लोग अपना माल बेच के निकल लेते हैं और इससे ये पैसे बनाते हैं। ये अभी हमें रिसेंटली यूएस के इलेक्शन के टाइम पे देखने को मिला। सेम व्हेन इंडिया में जो पिछला इलेक्शन हो रहा था, व्हेन बीजेपी वाज अबाउट टू विन, वी ऑल न्यू दैट, बट देन वी सी दैट द मार्केट वाज गोइंग टुवर्ड्स द पीक एंड द मार्केट वाज बिट ऑफ वॉलेटाइल। और वहाँ पे ये हो रहा था कि वहाँ पे पैसे लगा के ऊपर जाके, और वहाँ पे भी जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ आपने देखा कि मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, बिकॉज देन ऑल दिस पीपल हु हैव taken the entry at a lower level, when the market spike towards uptrend, they exit from there, they make a good profit, they recover all their investment, जो elections या जहाँ पे इन्होंने, क्योंकि इन सब काम में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, and this is how they recover their investment when it comes to elections or some major activity. So ट्रैप में कौन फंसता है? ट्रैप में इट्स ऑलवेज द रिटेल इन्वेस्टर्स। जब ऊपर जा रहा हो तो उनको लगता है कि दैट फोमो व्हाट वी टॉक अबाउट, उनको लगता है कि भाई कहीं ये अपॉर्चुनिटी में मिस ना कर जाऊँ, एंड दे टेक द एंट्री एंड सडनली दे गेट स्टक, they buy things, they buy share at a higher price when the Sensex was almost at 86,000, a lot of entry were taken, and then when Sensex dropped to 72,000, people started panicking, and they started selling, and then when Sensex dropped to 72,000 again, because then there were US election and a lot of other things, tariff और ये वो गेम, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, काफ़ी डाउनफॉल आया मार्केट में, फिर ये बड़े लोगों ने मार्केट में एंट्री ली, एंड देन नाउ अगेन वी सी दैट टुडे मार्केट इज ऑलमोस्ट 2500 प्लस. So this is what I think about. I'm not sure how accurate I am, but then you can share your take in comment. Thank you.